जय जिनेन्द्र। दशा माता की कहानी सुनिए। परसों के दिन जो दशा माता है उस दिन कहने वाली दशा माता की कहानी। एक गांव में एक सेठ रहता था। तो उनके 4 बेटे थे, 4 बहुएं 4 बेटे थे। तो वो सेठानी के नित्य नियम था कि रोज़ दशा माता की कहानी बोलती और सोने के कटोरे बांटती। रोजीना ऐसे कहानी कहती और सोने के कटोरे बांटती। तो एक दिन उनकी बहू पड़ोसन आई और उसकी बहू को बोला कि तुम्हारे सासू जी रोज़ रोज़ सोने के कटोरे बांटते हैं, आपके घर में आपके लिए भी कुछ रखेंगे या पूरे ख़त्म ही कर देंगे। तो वो 2 दिन बोली, 4 दिन बोली। तो वो बोली थी उनकी कमाई है और वो बांटते तो बांटने दो, कोई बात नहीं, हमारे को क्या करना, उनकी मर्जी। ऐसे करते करते कभी कभी तो पड़ोसन की सिखावट लग ही जाते हैं। फिर उसने उसके पति को बोला कि हमारे माता जी रोज़ कहानी कहते हैं दशा माता की और सोने के कटोरे बांटते हैं, तो ऐसे बांटेंगे तो हमारे लिए कुछ रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो उनको बेटे को सिखाया और चारों बेटों को मिले और उन्होंने बोला कि अब हम इनको बाहर निकाल देते हैं। तो ये बात सुन लिया उनके सेठ जी ने, ये बात सुन ली। बेटे बात कर रहे थे तो कभी अब हम यहाँ पर नहीं रहना, सेठानी को बोलते हैं हम यहाँ से, बेटे क्या बोले उनके पहले ही अपन यहाँ से चले जाते हैं और हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो सेठानी बोली कि अच्छा चलते हैं। तो फिर वो दोनों जने निकल जाते हैं घर से और जंगल में चले जाते हैं। जाते 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 रात हो जाती है और फिर बहुत टाइम हो जाता है। तो फिर सेठानी बोलती है कि आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो वो रात भर रुक जाते हैं और दिन उगता है और सेठानी बोलती है कि भाई मैं तो कुछ मेरी कहानी कहे बिना मैं तो कुछ खाती नहीं पीती नहीं, कुछ भी नहीं। तो सेठ जी बोलते हैं मैं गांव में जाता हूँ, कहीं पर काम मिलता है तो मैं कुछ लेके आता हूँ और आप यहाँ पर झाड़ के नीचे सो जाइए, इस पेड़ के नीचे सो जाइए। तो फिर वो सेठानी वहाँ पर सो जाती है। सोती सोती उसको दशा माता दिखती है और आती है दशा माता कि भाई तू सोई हुई है या जगी हुई है। तो वो बोलती है कि मेरे को नींद कहाँ से आएगी माँ, मैं जब तक आपकी कहानी नहीं बोलूँ और मेरे को जब तक मैं कहानी बोलकर किसी को दक्षिणा न दूँ जब तक तो मेरे को नींद नहीं आएगी। तो फिर वो बोली कि वाह उठ, तेरे यहाँ जो तुम्हारा पेड़ है उसके ऊपर सोने के बाटके लगे हुए हैं और तू कहानी के और तू तेरा काम चला। फिर वो सेठानी सचमुच में ही उठ के देखती है तो उनको वो पेड़ के ऊपर कटोरे लटकते दिखते हैं। फिर सेठानी बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही थोड़ा देखते हैं इधर उधर तो एक आदमी जाता है, निकलता है, तो भाई तुम इधर आओ और मेरी कहानी सुनो और मेरे कहानी का हुक्कारा दो। तो फिर वो आकर बैठ जाता है और फिर सेठानी उसकी दशा माता की और जो भी कहानी कहनी होती है कह देती है और फिर उसको एक कटोरा सोने का दे दिया। फिर इसी तरह उसका कहानी कहती है और उसी तरह वो रोज़ आ जाता और कहानी कह देती। ऐसे करते करते सेठ जी आए बाहर से तो बोले कि भाई ये क्या हुआ, कभी ये तो मेरे को दशा माता टूटी है। तो फिर सेठ जी बोले कि धीरे धीरे उसके तो बहुत धन होने लगा, तो अब हम क्या करें। तो बोले कि भाई हम कहीं पर यहाँ पर कुछ तालाब वगैरह बंधाए, कोई धार्मिक काम करे, अच्छा महल बना लिया, घर बना लिया, खूब पैसा हो गया। उधर उनके चारों बेटे बहू भिखारी बन गए, फिर उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो फिर वो तालाब बंधा रहा है, पाल बांध रहा है। तो फिर गांव में मालूम पड़ा सबको, कभी एक फलाने गांव के अंदर एक सेठ जी ने तालाब बंधा रहा है और सबको काम पर, जिसको भी काम करना हो तो वहाँ चले जाइए। तो फिर उनके बेटे और बहू ने भी सोचा कि हम भी वहीं जाते हैं और क्या करेंगे, नहीं तो भूखा मर रहे हैं।
तो वो लोग भी वहाँ पर काम पर जाते हैं। तो बहुत समय हो गया तो फिर उसके माता पिता तो बेटों को और बहुओं को पहचान जाते हैं, पर बेटे बहू उनके माता पिता को नहीं पहचानते हैं। तो फिर बेटू को अच्छा काम दिया, किसी को लिखने का काम दिया, किसी को निगरानी पे रखा, इस तरह अच्छे काम में बेटू को रख दिया। और किसी को मेट बना दिया, किसी को उसकी निगरानी करना करके रख दिया। इस तरह बेटू को तो दे दिया, बहुओं को भी किसी को रसोई में काम दिया, किसी को बर्तन मांजने में दिया, किसी को उनको घर में रख दिया। इस तरह उनका काम चलता रहा। दिन बीतते गए और बहुएं भी वहाँ पर काम कर कर जाती और बेटे भी रोज़ काम कर कर चले जाते। फिर एक दिन दशा माता का दिन आया। दशा माता का दिन आया तो बहुएं घर पर जो काम करती थी वो एक दिन वो सेठानी स्नान करने के लिए गई और एक बहू थी, उसको बोला कि भाई मेरे मोरे के अंदर साबुन लगाए, मेरे मोरे हाथ दे दे। तो फिर वो बहू कही कि अच्छा मैं दे देती हूँ, सेठानी जी को मना भी नहीं कर सकती। तो फिर वो ऐसे उसको मोरे में हाथ लगाने गई तो उसके मस्त था, मोर के अंदर मस्त था, तो वो एकदम आंसू टपक गए उसके। तो फिर वो बोली कि भाई क्या गरम गरम क्या डाल रही हो तुम, क्या कर रही हो? तो बोली कि भाई मेरे भी ऐसे सासू जी थे, उनके भी आपके जैसे मोर के अंदर मस्त था, तो मैं मेरे सासू जी की याद आ गई। तो फिर अब कहाँ गए वो? तो बोले कि हम लोगों ने वो रोज़ दशा माता की कहानी कहते थे और सोने के कटोरे देते थे, तो पड़ोसन के शिकायत लगकर हम उनको बाहर निकाल दिए, इसलिए आज वो कहाँ गए कोई पता नहीं उनका कना। तो फिर वो सेठानी बोलती है कि होंगे भाई, कोई कहाँ गए होंगे, हमको तो नहीं पता वो तो कहाँ है। वह ऐसे करके फिर बेटे बहू सब काम करने लग गए। फिर दशा माता का दिन आया तो वो उस दिन सेठानी जी ने बोला कि सब 7 पकवान 32 भोजन सब बनवाए किए। फिर बोले बेटू को भी अच्छे नहलाने को बोले, अच्छे कपड़े दिए, उनको भी अच्छे रेडी किए। और फिर उन सबको फिर बेटे बहुए को सबको घर पर बुलाया और पूरा भोजन बनाया सब तरह का, और दशा माता की कहानी कही और दशा माता की पूजा की सब लोगों ने। फिर खाना बनाया तो फिर बोले कि भाई आज तुम लोग भी यहीं पर खाना खाना हमारे साथ में। सेठ सेठानी बोले तो कि भाई हम यहाँ आपके यहाँ कैसे खाएंगे? तो नहीं नहीं मैं बोल रहे हैं आप भी यहाँ पर ही खाना खाना आप भी। तो बोले कि अच्छा। तो फिर खाना खाने आए तो उसमें जितना भी पकवान बने हैं, एक सब्ज़ी नीमड़े की बनाई, जो कड़वी होती है, नीमड़े की सब्ज़ी बनवाई और सबको थाल परोसा। और जैसे ही जिमने बेटे बहुएं सबको एक एक कटोरी में ने नीम की सब्ज़ी डाल दी। तो पहले बोले माता पिता जो सेठ सेठानी थे, उसने बोला कि भाई पहले तुम ये सब्ज़ी खा के फिर सब दूसरा खाना बनो। तो वो बेटे बोले बहुएं अच्छा खाया, एक एक कवा लिया तो कड़वा है। तो फिर वो सेठानी को बोलते हैं कि भाई ये सब्ज़ी तो कड़वी है। तो फिर सेठानी बोलती है कि एक दिन आपको आपके माँ बाप भी तो कड़वे लगे। तो फिर बोले कि कड़वे लगे और उनको तुम घर से बाहर निकाल दिए, पर जो हमारी दशा है, हमारी दशा है वो कहीं नहीं गई। हमारी दशा हमारे साथ में थी और आज आप ही मेरे बेटे हैं, आप ही मेरी बहुएं हैं। तो फिर बोले कि ये दशा माता हमको माफ़ कर देना। माता पिता से क्षमा मांगी और दशा माता को बोले हे दशा माता, जैसे मेरे माता पिता को आप टूटे वैसे सबको टूटना, और जैसे हमारे को गरीबी बनाए ऐसे किसी को मत बनाना, और कभी ऐसी अपनी औलाद अपने माँ बाप को कभी घर से बाहर मत निकालना, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। और फिर सब एक साथ रहने लगे और फिर सब अच्छे खुशी खुशी से रहने लगे। इस दशा माता की बात आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना। जय जिनेंद्र सा।